हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा क्या है? डेटा आपका नाम हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपके पेरेंट्स का नाम हो सकता है, आपकी एज हो सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है। एवरी वैल्यू बिलोंग टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। कोई भी एवरी वैल्यू, हर एक वैल्यू क्या होगी, किसी न किसी डेटा टाइप से बिलोंग करती होगी। डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। डेटा टाइप क्या होता है? आइडेंटिफाई करता है जो भी वेरिएबल ने वैल्यू होल्ड कर रखी है उस वैल्यू का क्या डेटा टाइप है। ठीक है। डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये देखिए, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर होता है, सीक्वेंस होता है, सेट होते हैं, नन होता है और मैपिंग होते हैं। नंबर भी फर्दर 3 टाइप का होता है: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, लाइक 1 2 3 कुछ भी। फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट लेते हैं, पॉइंट्स में वैल्यू होती है, जैसे 1.2। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हम जैसे 1+2 j ऐसे कुछ वैल्यू लेते हैं। और बूलियन क्या है? हमारा जो इंटीजर का है, सब टाइप है। इसमें हम क्या लेते हैं? ट्रू फॉल्स में वैल्यू लेते हैं। ठीक है। सीक्वेंस में हमारी क्या आती है? ये तीनों वैल्यू आती है। स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है और टपल आता है। ठीक है। सेट हमारा सिलेबस में नहीं है। नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है। और मैपिंग में हमारा आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है? की वैल्यू पेयर होते हैं। ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट वाला हमारा क्या है? नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। नंबर क्या करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है। इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप: इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इंट क्या करता है? इंट कैसी वैल्यू लेता है? 0 1 2 3। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है। फ्लोट में हम क्या करते हैं? फ्लोट में हम इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी जो है पॉइंट में वैल्यू रहेंगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था कि 3+4 j 2-3 j। अब देखिए, बूल क्या है? बूलियन डेटा टाइप। बूल इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। इट इज़ अ यूनिक डेटा टाइप कंसिडरिंग ऑफ 2 कॉन्स्टेंट, ट्रू और फॉल्स। बूलियन क्या करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बूल हमारा फंक्शन है, जो बूल डेटा टाइप है, वो क्या करता है? 2 वैल्यू कंटेन करके रखता है, या आइदर ट्रू और फॉल्स। बूलियन ट्रू होता है, ट्रू वैल्यू होती है वो नॉन जीरो, नॉन नल और नॉन एम्प्टी हम कह सकते हैं। नॉन जीरो का क्या मतलब है? कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है। और बूलियन फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। चलिए आगे चलते हैं। Let us try to execute few statement in interactive mode to determine the data type of a variable using built-in function। अब यहाँ पे हमें बताया गया टाइप फंक्शन का क्या काम है। जैसे हमने num1 में 10 इनिशलाइज कराया है, उसके बाद हमने टाइप फंक्शन से उसका टाइप पूछ लिया गया है। तो हमारी 10 क्या है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसमें इंट आ गया है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट में, अब हमने इसमें क्या कराया है? -1210 इसमें हमने इनिशलाइज करवाया है। ठीक है। असाइन करवाई हमने इसकी वैल्यू num2 की, और उसके बाद हमने इसका टाइप पूछ लिया है। तो टाइप इसका भी माइनस और प्लस दोनों ही हो सकते हैं इंटीजर में, तो इंटीजर ही वैल्यू है ये। अब हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या ली है? ट्रू ली है। और ट्रू और फॉल्स किस में आता है? बूलियन में आता है, तो इसका टाइप क्या है? बूल टाइप की वैल्यू है। अभी हमारी फ्लोटिंग वैल्यू दिख रही है हमें। फ्लोट 1 में क्या लिया हमने? फ्लोटिंग वैल्यू दी है, तो इसका टाइप फ्लोट में रहेगा। ठीक है। ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और है। ठीक है। वेरिएबल ऑफ ए सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एटसेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यू। सिंपल टाइप के जो वेरिएबल हैं वो क्या करते हैं? सिंगल वैल्यू होल्ड करके रखते हैं। बट सच वेरिएबल आर नॉट यूजफुल टू होल्ड लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट
यहाँ पे हमें क्या लगता है कि भाई एक ये क्या करता है, सिंपल वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू होल्ड करके रखता है, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड करके रखवानी हो तो वहाँ पे ये यूज़फुल नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है, या तो हम मतलब एरे की तरह एरे भी यूज़ कर सकते हैं, एरे, या फिर हम जैसे आगे जो हम डेटा टाइप पढ़ेंगे सीक्वेंस जो हमारा है वो भी उसके जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करती है, पाइथन प्रोवाइड करती है, पाइथन प्रोवाइड डेटा टाइप टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। अगर हमें सिंगल डेटा वैल्यू यूज़ करवानी है तो हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू का स्टोर करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, टप्पल का यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट का, डिक्शनरीज का, सेट का। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट अपने डेटा टाइप पे चलते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, और यहाँ पे हम इंडेक्सिंग करते हैं। द 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट और टप्पल। चलिए हम स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, दीज कैरेक्टर में भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। स्ट्रिंग वैल्यू आर इज एनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, और ये ट्रिपल कोट्स में भी होती हैं, लाइक ऐसे डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जो ये कोट्स हैं, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू मार्क बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द इंटरप्रेटर। ये सिर्फ बिगनिंग और एंडिंग बताने के लिए होते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, इवन व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन ए न्यूमेरिक वैल्यू। लिस्ट क्या होता है, देखिए लिस्ट एल ऐसे होता है, उसका बस हमें ऐसे करना है, तो मैं ऐसे इसका जो है लिस्ट का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। लिस्ट को हम ऐसे ही लिखते हैं, उसके ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा। लिस्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है जिसमें सेपरेटेड होता है वैल्यू कोमा के द्वारा। द आइटम आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो एल है वो ऐसे होता है, और उसमें हम ऐसे कर देंगे तो हमारा ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएंगे, और जो लिस्ट का सिंबल है। ठीक है, अब टप्पल देखते हैं, एक मिनट इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे लिस्ट 1 है, हमने ब्रैकेट शुरू किया है 5,3.4 न्यू दिल्ली। हमने इसमें क्या किया है, मिक्स टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया है, तो हम इसमें मिक्स टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टप्पल क्या होता है, टप्पल में भी क्या होता है, टप्पल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा। टप्पल भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम है और कोमा से सेपरेटेड होता है। आइटम आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अब इसमें हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यू आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, और हम लिस्ट में कौन सी वाली, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज। अगर हम एक बार टप्पल क्रिएट कर देते हैं, हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये इम्यूटेबल हो गया। ठीक है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का तो पता ही होगा आपको। जैसे इम्यूटेबल क्या होता है और म्यूटेबल क्या होता है। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, लेकिन म्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम फर्दर चेंज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट और डिक्शनरी इसके अंडर आता है, बाकी सब इसके इम्यूटेबल में आ जाता है। ठीक है, सेट क्या होते हैं, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कोमा। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, और जिसको सेपरेटेड किया जाता है कोमा के द्वारा। आइटम आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होता है, जो कि डिक्शनरी में भी होता है यूज। ए सेट इज सिमिलर टू लिस्ट। सेट क्या होता है, लिस्ट से सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट
इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्री। बस इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अगर डुप्लीकेट कोई एंट्री होगी तो वो इसको एलिमिनेट कर देगा। वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज। और ये इसमें अगर एक बार एलिमेंट क्रिएट हो गए हैं तो उसके बाद ये चेंज नहीं करता है। इट मीन्स ये भी क्या है, इम्यूटेबल टाइप का है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सेट 1 इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में हमने 10, 20, 3.14 न्यू दिल्ली, ये हमारा डेटा है। प्रिंट करवाया हमने टाइप सेट 1 का, तो हमारा सेट टाइप का जो है डेटा टाइप आ गया है। प्रिंट सेट 1 को करवाया तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंट होकर आ गया है। नन क्या है? नन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सिंगल वैल्यू। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू इन अ सिचुएशंस। नन क्या है? किसी चीज़ की एब्सेंस दिखाता है, मतलब एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू दिखाता है। नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन। इट इज़ नाइदर सेम एज फॉल्स और नॉर जीरो। ये जीरो और फॉल्स के इक्वल नहीं है, ये किसी चीज़ की एब्सेंस दिखाता है, ठीक है। चलिए मैपिंग देखते हैं। मैपिंग क्या है? मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। मैपिंग क्या है? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है पाइथन में। करेंटली देर इज वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में हमारा डेटा स्टोर्ड होता है डिक्शनरी में, ठीक है। उसके ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं। आइटम इन डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स में आइटम को हम स्टोर करके रखते हैं। डिक्शनरी परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा, और इसमें हम फास्टर एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय यूजिंग कॉलन। और जो की अपनी वैल्यू से सेपरेटेड होती है कॉलन के द्वारा। द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की। की के थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। द की आर यूजुअली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यू कैन बी एनी टाइप। की आर यूजुअली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यू कैन बी एनी टाइप। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन हम की भी कोई भी टाइप की ले सकते हैं। यूजुअली स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन कोई भी टाइप की ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन द ब्रैकेट। अगर हमें डिक्शनरी में कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा डिक्शनरी 1 है, इसमें फ्रूट जो है वो की है, और ये एप्पल जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है। क्लाइमेट क्या है? की है। कोल्ड इसकी वैल्यू है। प्राइस क्या है? की है। 120 इसकी वैल्यू है। अगर हमें प्रिंट कराना है तो ये प्रिंट होके आ जाएगी। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर किसी की वैल्यू चाहिए है तो हम जैसे प्राइस लिखा, जैसे डिक्शनरी 1 लिखा और उसके अंदर जो प्राइस है वो इन ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें क्या है, उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।